विज्ञान भवन के आलोक में भारतवर्ष का इतिहास। और जो मेरा विषय है इसमें विज्ञान भवन जिसको सूर्य सदन भी कहा जाता है उसका क्या स्वरूप है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो सर्वप्रथम इसमें इस विषय में स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि सूर्य सदन की प्रतिष्ठा क्यों की गई, कहाँ की गई। इसके लिए मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि सूर्य सदन सरस्वती नदी के किनारे स्थापित किया गया और इसको स्थापित करने का उद्देश्य था आर्य और अनार्य में जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को कैसे रोका जाए और इतिहास के मूल में कैसे सृष्टि उत्पन्न उनके कारणों का अन्वेषण किया जाए, क्योंकि सूर्य सभी पदार्थों की उत्पत्ति का कारण है। तो अगर हम सूर्य के स्वरूप को, उनकी प्रक्रिया को समझ लें सूर्य सदन की स्थापना द्वारा, तो इतिहास को समझने में आसानी होगी। और इसी प्रक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती नदी के स्थान को बताया गया है कि सरस्वती नदी एक ऊंट पर्वत के पास है जो सरयू नदी और सिंधु नदी के पास बहती है, और उन सारे कारणों का उल्लेख किया गया है इस प्रकार एक सरस्वती नदी या कोई नदी सभ्यता की उत्पत्ति में कारण हो सकती है, चाहे वो हमें अन्न देती हो, प्राण हमारा संचार करती हो। तो यही कारण था कि सूर्य सदन की स्थापना सरस्वती नदी के किनारे की गई। सरस्वती नदी के जो विभिन्न वैदिक नामकरण है, उल्लेख है, उनका उद्गम स्रोत है, उसकी चर्चा की गई है और उसके रेफरेंसेस हमारे वेदों और पुराणों से भी, पद्म पुराण इत्यादि से उन्होंने विद किए गए हैं कि ये सर्प सरोवर है या जो तक्षकनाग इत्यादि के रहने का स्थान है उसकी नगरी है। और सरस्वती नदी के उद्गम के पूर्वी मतलब सिंधु के संगम के पूर्वी और पश्चिमी तट में नगर स्थित है, वो नगर भी सरस्वती नदी है, सरस्वती नगर है और सरस्वती नदी वहां से बहती भी है। उसके बाद इसमें सूर्य सदन की स्थापना जहां हुई है उसके बाद स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि सूर्य सदन का स्वरूप कैसा था और वहां पर इस प्रकार अध्ययन के द्वारा आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक सिद्धियां प्राप्त करके सूर्य की किरणों का अध्ययन करके उसकी सिद्धि का प्रयास किया गया है। सूर्य सदन के स्वरूप के व्याख्यान के प्रसंग में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि एक वर्तुलाकार आकार का एक भवन है जिसमें जो जिसमें घोर अंधकार है और जिसके मतलब शेप है उसमें एक मुख्य कक्ष है और जिसके चारों ओर विभिन्न छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जिसमें 1000 स्तंभ है। जो मुख्य कक्ष है वो इतना अंधकारमय है कि नहीं देता और उसमें 2 दीवारें हैं और 2 प्रवेश द्वार है परकोटे के साथ और उसको बिल्कुल चिकना बनाया गया है। एक केंद्र में एक जिसको स्फीयर का एक चक्र है, एक बृहद चक्र है और बृहद चक्र के मध्य में एक छोटा चक्र है। और चक्र की संरचना भी 2 प्रकार से है, जैसे सूर्य की गति होती है दक्षिणायन एवं उत्तरायण। तो जो बृहद चक्र है उसका जो आधा भाग है, एक संरचना है, वो उत्तरायण के हिसाब से चलता है, उसमें प्रकाश की आवृत्ति होती है और एक पक्ष में एक भाग में दक्षिणायन के हिसाब से होती है। और ये 2 चक्र है जो जब हम उस भवन के आंतरिक द्वार पर आते हैं तो वो हमें दैदीप्यमान रूप में दिखाई देता है। और कि वहां पे घोर अंधकार है तो वहां प्रकाश कैसे आता है इसके बारे में कहा गया है कि वो जो वर्तुलाकार कक्ष है उसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में 48 लाइनें हैं जिसमें 108 छिद्र है। तो उन छिद्रों के माध्यम से जब सूर्य का गमन होता है तो वो प्रकाश उस चक्र पर आता है और वो चक्र सूर्य चक्र है जो सूर्य के समान समान दिखाई देता है। अब ये 2 चक्र है जो गेट के पास से विजिबल होते हैं और कहते हैं कि एक चक्र है जो विजिबल सबको नहीं है, वो नीचे की ओर है, जिसमें उस बड़े चक्र और छोटे चक्र में जो सूर्य की प्रतिबिंबित किरणें आती हैं वो वहां पर प्रतिबिंबित होती हैं और उस चक्र के माध्यम से ही सूर्य की गति का अन्वेषण कर सृष्टि प्रक्रिया और जितने भी विभाजन है भौतिक दैविक आध्यात्मिक सृष्टि है उसकी गणना का प्रसंग किया जाता है। उसके बाद ये
स्थितियां हैं उसके बारे में बात होती है कि जब जो नीचे चक्र है जहाँ प्रतिबिंब आता है सूर्य और गति के हिसाब से सिद्धियां की जाती है, वो 3 सिद्धियां हैं। कहते हैं कि गौ, ज्योति और प्राण, ये सूर्य के 3 भाव हैं। जो गौ है उससे संपूर्ण आदि भौतिक सृष्टि हुई है, जो ज्योति है उससे आदि दैविक सृष्टि हुई है, और जो प्राण है वो आध्यात्मिक सृष्टि का कारण है। आदि भौतिक सृष्टि है उसमें वो कहते हैं कि एक होता है उसमें 33 है, जिसको हम कह सकते हैं कि हम जो 33 देवताओं की गणना करते हैं, और उसमें रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार इत्यादि के रूप में 33 के रूप में की गणना करते हैं, और कहते हैं कि उनमें जो प्रकाशों का संश्लेषण और विश्लेषण होता है उसके गण उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं से संपूर्ण आगे प्राण और भूतों की सृष्टि होती है। पूरी आदि भौतिक सृष्टि है। आदि दैविक में कहते हैं कि वो जो दैविक प्रतिबिंब स्वरूप ही संपूर्ण इंद्र इत्यादि देवता ज्योति स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जो उनका स्वरूप है। ये आदि दैविक सृष्टि है, सिद्धि है। और आध्यात्मिक सृष्टि के संबंध में कहते हैं कि जो सूर्य है उसका प्राण ही उसका आध्यात्मिक सृष्टि है, और ये प्राण यज्ञ के माध्यम से संश्लेषित होता है। तो यज्ञ को सोम और यज्ञ को उन्होंने उसमें कहा कि जो 12 आदित्य है उनका संपूर्ण सोम में अधिष्ठित है, और वो सोम यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ये आध्यात्मिक सिद्धि है। अब इसी संबंध में जो सूर्य सदन है स्वरूप आदि स्वरूप स्थानीय, इसके संबंध कहते हैं कि जो बृहस्पति है देवताओं के वो जो ये है उसके अधिष्ठाता है, तो उनके साथ विद्यमान है, जो भी कार्य वहां करने आते हैं उनकी वो सेवा करती है, और वो स्वरूप में वहां विद्यमान रहती है। और इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उनके कार्य के आधार पर। और कुलदीप सर ने कहा कि सूर्य और प्राण की तत्व भी है, और देव मनुष्य और देवता स्वरूप भी है। तो जो सूर्य की उपासना कर रहा है वही पदवी के रूप में सूर्य नाम से कहा जाता है। जो कहते हैं कि वो भृगुवंशीय है, वो गंधर्व जाति के हैं, ऐसा ऋग्वेद इत्यादि के विभिन्न मंडलों में हमें जानकारी होती है। जैसे यहाँ पे विभिन्न विद्वानों ने आख्यान के संबंध में बात किया। इस पूरे मत को वो आख्यान के माध्यम से भी तीनों सिद्धियों को बताने का उसमें कुछ का वर्णन आता है, लेकिन वहां पे व्याख्यान जो है वो कहते हैं कि जो सूर्य सदन के जो गंधर्व सूर्य है उनकी मित्रता कृष्णासुर से हो जाती है, और वहां पर एकश की सहायता से इंद्र फिर से सूर्य सदन की अध्यक्षता उनको सौंपते हैं, क्योंकि वो सूर्य सदन की सुरक्षा करने में सफल होते हैं। और एकश भी है अब निवास करते हैं, और एकश के माध्यम से कहते हैं कि जो सूर्य सदन स्वरूप है उसकी व्याख्या अहोरात्र छंद के माध्यम से की। अहोरात्र छंद वही एक स्फीयर का रूप है जिसमें जो वृत्त है आजकल हमारे पृथ्वी का, उसको उन्होंने बृहति छंद के रूप में व्याख्या किया है। और उत्तरायण और दक्षिण में 3 छंद है, जिसके दक्षिण में गायत्री और उष्णी छंद है, और जिसके उत्तरायण में बृहति पंक्ति और जगति पंक्ति और त्रिशुभ छंद है। और इस तरह से कहते हैं कि ये जो 6, 7, 8 जो है दक्षिणायन के 3 छंद है, और 10, 11, 12 ये उत्तरायण के छंद है, और जो बीच में बृहति छंद है वो संख्या को अधिष्ठित करता है। तो इस तरह से वो 360 चक्र के रूप में दिन और रात को बताते हुए 720 चक्र के हिसाब से अहोरात्र छंद का वर्णन करते हैं। और इसके साथ ही कहते हैं कि ये सूर्य सदन की स्थापना के साथ ही दो एक इतिहास की प्रवृत्ति का यहाँ पर मधुसूदन ओझा जी ने उल्लेख किया है। वो
है मूर्ति पूजा। तो वो कहते हैं कि वाम के ऋषि थे जिन्होंने कहा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की का प्रारंभ किया था। सूर्य मूर्ति के क्रय और विक्रय का ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में उन्होंने संवाद के माध्यम से उल्लेख किया है और ये कहा है कि ये मूर्ति जो उपासना है वो एक्चुअली 3 तरह से है, जिसको उन्होंने उपासना को भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग का रूप दिया और ये भक्ति 4 प्रकार से की जाती है इत्यादि के रूप में, जिसमें से जो सूर्य की उपासना आधिदैविक रूप से की जा रही है, जो द्विस्थानीय रूप में की जा रही है, वो मंत्र रूप सूर्य उपासना है जो आदि काल से प्रवृत्त है, लेकिन पृथ्वी पर पूजा का प्रारंभ वामदेव से हुआ है, उसके करते हैं। तो ये मेरा संपूर्ण विषय था जहाँ पर सूर्य सदन उसकी स्थापना विधि